अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन यू की वैल्यू आपको देता है। वो कहता है कि साइन यू की वैल्यू 3/5 है और साइन वी की वैल्यू आपके पास 4/5 है। और ये जो u और v है ना, ये दोनों जो है लाई कर रही हैं 0 और π/2 के दरमियान। ठीक है, और फिर वो कहते हैं एवेल्यूएट करें, ये उसने कुछ पार्ट्स दिए हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि ये u और v 0 और π/2 के दरमियान है। ये सारी कहानी जो है ना समझते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ हम ये कहानी भी समझेंगे कि ये क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा देख लेते हैं कि उसने हमें दो वैल्यूज़ जो है ना कौन सी दी हैं और हमें क्या कह रहा है वो। ठीक है, अब वो मैंने शार्ट सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि साइन यू की वैल्यू उसने हमें दी है 3/5 और साइन वी की वैल्यू उसने हमें दी है 4/5। और अब वो हमसे कह रहा है कि आप cos u प्लस वी जो है फाइंड करें। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा। वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था cos अल्फ़ा cos बीटा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। तो आप इस फार्मूला को देखें और दूसरी तरफ आप इस फार्मूला को देखें। ठीक है, तो अब आप इसको ओपन करें इसी तरह से। ठीक है, cos u प्लस वी को तो किस तरह से ओपन होगा? ये cos u cos v और प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन u और साइन v। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद है। क्वेश्चन में तो उसने मैंने जो शार्ट सा क्वेश्चन लिखा है उसमें उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं। हमें एक उसने दी है साइन यू की वैल्यू जो ये रही, और एक उसने हमें वैल्यू दी है साइन वी की। ठीक है, साइन वी की जो कि ये रही। ठीक है, तो अब हमें जो है ना ये जो cos u है और cos v है, इसकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता, और इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये दो वैल्यूज़ भी मालूम हो। तो इसके लिए भी जो है ना इसका भी एक हल है। ठीक है, वो हल क्या है? वो हल है एक यूनिवर्सल फार्मूला। ठीक है, जो कि मैं आपको 12 पहले पिछली जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, क्या होता है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले हम जो है इस फार्मूला को यूज़ करेंगे जी cos u की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे cos v की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब एंगल की जगह पहले आप पुट कर लें u। ठीक है, तो साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। अब आप देखें, आपको साइन u की वैल्यू तो गिवन है, वो कौन क्या वैल्यू है जी? वो आपको गिवन है, जो वैल्यू वो है 3/5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर वैसे ही एज इट इज़, और cos स्क्वायर u आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा इक्वल टू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से सिंपली एक काम करें। ठीक है, आप ये काम करें कि आप इसको इस साइड पे ले जाएं ताकि ये अकेला हो जाए और हम यहाँ से cos u की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आके वहाँ पर ऐड हो रहा था। ठीक है, तो cos स्क्वायर u इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करें, 25 एलसीएम आ गया, इधर ऊपर 25 माइनस 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 16/25। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने हैं। वो इस वजह से कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो चाहिए cos u की, यहाँ पर तो cos स्क्वायर u है, इस वजह से दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 16/25, यहाँ पर आपने अलग अलग ले लेना है। ठीक है, तो अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर ओवर √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा cos u इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ली जाए या यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ली जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अगर देखें तो उसने जो हमें हिंट दी है ना क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि u और v जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, पहले तो हम वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसने हमें कहा है साइन जो u और v हैं वो आपके पास जो है ना 0 और π/2 के दरमियान है, और π/2 पाई की वैल्यू 180 और 2 पे डिवाइड
फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है, 0 और 90 डिग्री के दरमियान है, जो कि ये एरिया बनता है, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था कि जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना वो हम जो है यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये काज यू है ना, हम इसकी वैल्यू कौन सी लेंगे, हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि काज यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 4/5, ठीक है। ये आ गई जी आपके पास कॉज यू की वैल्यू। अब इसी तरह से इसी फार्मूला को हम लगा के कॉज वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो है ना फार्मूला लगाया है वही वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एंगल की जगह आपने पुट कर दिया सिंपली वी साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन में आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मैं तो साइन यू और साइन वी की वैल्यूज गिवन थी, हमें पता है, ठीक है। तो साइन वी की वैल्यू जो है आपको इसका मतलब है गिवन है, तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करें जी, साइन वी की वैल्यू डाल दें और इसको इस तरफ ले जाएं और ये अकेला हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉस वी की वैल्यू बहुत ही आसानी के साथ जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे, ठीक है। और कॉस वी की जो साइन वी की जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो है हमारे पास 4/5 वैसे ही आप लिख लें, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करें जी, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। अब आप इसको उठाएं और इसको इस तरफ ले जाएं, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड प्लस है इसके साथ साइन, और यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 - 16/25, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें 25 LCM 25 - 16 जो कि आ जाएगा आपके पास 9/25, ठीक है। अब आप यहाँ से अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको तो यहाँ पर चाहिए जी कॉस वी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो है आपके पास कॉस स्क्वायर वी। तो अब आपके ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करना है तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, हम करेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट जब ले लिया आपने तो फिर क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू √9/√25, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर तो वही 9 आएगा, और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर वही बात है 9 आएगा, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास आ जाएगा कॉस वी इज इक्वल टू +-3/5, ठीक है। अब जो है बात यहाँ से फिर वही आ जाती है कि क्या अब हम कॉस वी की वैल्यू पॉजिटिव 3/5 लें या हम इसकी वैल्यू नेगेटिव 3/5 लें। तो इसका आंसर जो है वही क्वेश्चन में मौजूद है कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान ये यू वी हैं, और वहाँ पर जो है सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो होती हैं पॉजिटिव। तो इस वजह से हम जो यहाँ पर कॉस वी की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे जी 3/5, और वो 3/5 कौन सी, पॉजिटिव 3/5, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम सिंपली वो जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन थी वैल्यू थी उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। वो क्या थी जी, पीछे से आप देख के लिख लें, मुझे याद है, यहाँ पर मैं इसको सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉस यू कॉस वी माइनस साइन यू साइन वी, ठीक है। अब यहाँ पर साइन की इन दोनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इन दोनों की हमने अब फाइंड कर ली, तो हम सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। कॉस यू की वैल्यू जो है वो हमने भी फाइंड की, वो है 4/5, और कॉस वी की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की वो ये सामने ही लिखी हुई है, वो है आपके पास 3/5, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन यू की वैल्यू जो आपको जो क्वेश्चन में थी ना गिवन, वो है आपके पास 3/5, और जो आपको क्वेश्चन में साइन वी की वैल्यू गिवन थी वो थी आपके पास 4/5। अब 3 4s सिंप्लीफाई करें, 3 4s 12/25 माइनस 12/25, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड होगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, हम उसका सेकंड पार्ट की जगह पहले उसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपको एक इजी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप उसको जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का है वो है आपके पास साइन यू माइनस वी, ठीक है जी, वो है आपके पास साइन यू माइनस वी, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, पहले तो इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको अल्फ़ा कंसिडर करें, इसको बीटा कंसिडर करें, आप इसको ओपन करें, किस तरह ओपन होगा, साइन यू कॉस वी माइनस कॉस यू साइन
वी। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन में उसने आपको वैल्यूज़ दी हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर इस जगह पर कि उसने आपको जो है एक तो यू की वैल्यू दी है 3/5 और एक आपको उसने वी की वैल्यू दी हुई है साइन वी की जो है 4/5। ठीक है, और वही उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो है अब फिर जो है वही मसला है कि यहाँ पर आपके पास जो है ना कॉज वी की और कॉज यू की वैल्यू नहीं है अगर आप एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, आपको यही पार्ट उसने दे दिया है। ठीक है, तो फिर आपको शुरू से इसको सॉल्व करना पड़ेगा वही फार्मूला लगा के जो मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो है लगाया है। ठीक है, लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि मुझे जो है ना इनकी वैल्यूज़ पता हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ डालूंगा और अपना आंसर जो है यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, तो साइन यू की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है जी आपके पास 3/5। ठीक है, वो है आपके पास 3/5 और जो कॉज वी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर नहीं सॉरी जो आपने अभी अभी निकाली कॉज वी की वैल्यू वो है आपके पास 3/5। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है जी 3/5। ठीक है, और माइनस अब कॉज यू की जो वैल्यू आपने जो खुद निकाली है, ठीक है, वही फार्मूला यूज करके वो है आपके पास जो है 4/5 और साइन वी की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है जी जो आपको गिवन है 4/5। ठीक है, तो अब 3 3 9/25 माइनस 4 4 16/25। अब सिंपली ये 25 और 9 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू -7/25। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया जी, किसका आ गया जी साइन यू माइनस वी। लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको जो है ये सारा पार्ट दोबारा से करना पड़ेगा। मतलब ऊपर से आपने इसकी भी वैल्यू निकालनी है, कॉस वी की वैल्यू भी निकालनी है, आपने फिर यहाँ पर कॉस यू की वैल्यू भी निकालनी है। और किस तरह से निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप वी की निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। अगर आप इसी तरह से ही यू की वैल्यू निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1, आप वहाँ पर सिंपली क्या करें, साइन की वैल्यू पुट करें साइन स्क्वायर यू की साइन यू की, और वहाँ से आपके पास साइन जो कॉस यू है उसकी वैल्यू आपके पास निकल आएगी। ठीक है, तो अब जो है हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर एक पार्ट जो रहते हैं ना उसकी तरफ आएंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा वो पार्ट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास cos u माइनस वी। इसको आप अल्फा कंसिडर करें, इसको बीटा कंसिडर करें, इसको सिंपली आप अब ओपन कर लें। ठीक है, cos u cos v। और मैं आपको बता चुका हूँ अगर यहाँ पर साइन जो है ना फार्मूला में जो आपको गिवन आपको जो होगा ना सिंगल एंगल, तो उसमें अगर आपके पास यहाँ पर ना अगर आपके पास गिवन है जी माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस साइन u साइन v। अगर यहाँ पर आपके पास जो है प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा जी माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा जी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब आपके पास फिर यहाँ से वही सवाल आता है। ठीक है, अभी तो आपको हमने फाइंड किए हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो हमें कॉस यू भी पता है, कॉस वी भी पता है, साइन यू भी पता है, साइन वी भी पता है। लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आपको वो जो मैंने पीछे इतना बड़ा लेक्चर दिया है आपने फिर से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉस यू की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ से हम लिख लेते हैं वो है 4/5 और कॉस वी की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 3/5 और प्लस साइन यू की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3/5 और जो आपके पास साइन वी की वैल्यू है वो है आपके पास 4/5। ठीक है, और यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 3 12/25 प्लस 3 4 12/25। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसको आप एक ही बात लिखें नीचे और ऊपर आप ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24/25। ठीक है, अब जो है ना हम चलते हैं इसका एक पार्ट जो रह गया है हमसे जो है पार्ट नंबर आई थिंक 2, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास 10 u माइनस वी। ठीक है, ये भी ना सिंपल है, इसको मैं बड़े आपको सिंपल एक तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो अब जो है ना आपको पता है कि ये 10 या इसको आप अल्फा कंसिडर करें, इसको आप बीटा कंसिडर करें। आप अब ये फार्मूला खोलें, किस तरह खुलेगा, 10 आपके पास ये किस तरह से खुलेगा, ये आपके पास खुलेगा 10u माइनस 10v/1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आएगा प्लस 10u 10v। ठीक है, अब आपने यहाँ से 10u 10v और जो है ना ये वैल्यूज जो है ना फाइंड करनी है, तो फिर यहाँ पर पुट करनी है। हमारे पास तो अभी फ़िलहाल जो है साइन यू साइन वी कॉस वी की वैल्यूज़ हमें पता है वो। ठीक है, तो बाकी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, उसके लिए पहले तो आप एक बात समझें। ठीक है, कि टेन क्या है। ठीक है, टेन थीटा अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या है, ये आप मैथ्स में बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, टेन थीटा क्या होते हैं, तो आप फ़ौरन बताएंगे जी टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा।
ठीक है। तो अगर अब मैं कहूँ कि ये जो थीटा है ना, इसकी जगह आप पहले यू करें, यू के लिए करें, मतलब मेरा ये है कि टेन यू किसके इक्वल होगा, फिर साइन यू ओवर कॉस यू। क्या ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। टेन यू किसके इक्वल हो जाएगा? साइन यू ओवर कॉस यू। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर, तो आपके पास साइन यू की वैल्यू भी है और आपके पास जो है कॉज यू जो है उसकी वैल्यू भी है। अगरचा कॉज यू और साइन यू की वैल्यू आपने फाइंड किया है, लेकिन हैं तो है ना हमारे पास। तो अब आप सिंपली यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम उठाते हैं और वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। साइन यू की जो आपके पास वैल्यू है वो है आपके पास 3/5, और जो अब इस साइन को हम यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। और जो कॉज यू है, कॉज यू को हम कॉज यू की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4/5, ठीक है। तो जब ये उल्टेगा, ठीक है, जब ये साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, 3/4, ठीक है। तो टेन यू की वैल्यू तो आपको पता चल गई, क्या है जी, आपके पास आ गई जी 3/4, ठीक है। अब मसला क्या है जी, अब मसला रह गया आपके पास टेन वी की वैल्यू का, ठीक है। अब हम टेन वी की वैल्यू भी इसी तरह से ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से ही ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इस तरह से ये टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपने साथ में मेंशन नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना लिखवा रहा हूँ। अब आपने जो है टेन यू की वैल्यू फाइंड कर ली, नो प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन वी। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस थीटा बाय वी, ठीक है। तो रिप्लेस करें थीटा को वी से, टेन वी इज इक्वल टू साइन वी ओवर कॉस वी, तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो फिर अब जो है आपने साइन वी और कॉस वी की जो है वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो अभी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, मुझे अब यहाँ से बार बार जो है ना पीछे देखना पड़ रहा है, ठीक है। साइन वी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 4/5 और कॉस वी की वैल्यू है 3/5। 4/5 अब इसको आप डिवीजन में ले जाएं, साइन में ले जाएं और 3/5, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अब क्या होगा जी, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो यहाँ से कैंसिल और आपके पास आंसर आ गया 4/3, ठीक है। तो अब जो है ना वो जो पीछे हमारे पास ये जो था ना सारा, ये टेन यू माइनस टेन वी 1 प्लस टेन यू टेन वी, अब इसमें जो है हम अपनी वैल्यूज़ जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से टेन यू माइनस टेन वी 1 प्लस टेन यू टेन वी, यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। टेन यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टेन यू की आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है जी, ये है आपके पास टेन यू की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4, ठीक है। 3/4 माइनस टेन वी की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3 और 1 प्लस टेन यू की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4, टेन वी की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3, और यहाँ पर 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, लेकिन यहाँ ऊपर क्या होगा जी, ऊपर आपने जो है ना 3/4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ ऊपर 12 LCM आ गया, ठीक है ये, और 4 कितने ज़ार 12 होता है, 4 3 ज़ार और 3 3 ज़ार 9 हो गया, माइनस 3 कितने ज़ार 12 होता है, 4 ज़ार, वो 4 ऊपर गया, 4 4 ज़ार 16 हो गया, और फिर ये जो डिवाइड है ये नीचे वैसे ही, और 1 + 1 2, और फिर आपने क्या करना है 9 - 16 ओवर 12, इसको डिवीजन में इस तरह से चेंज कर देने साइन में, और फिर जो है आपने 9 - 16 करने हैं, ठीक है। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7/12 2 ज़र 24, तो ये आपका जो है फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी बेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी जल्दी में, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर जो है -16 है और बड़े का साइन हमेशा लगता है, ठीक है ना। तो ये आपने रेक्टिफाई कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले बुक से यहाँ पर नज़र डाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहते हैं साइन अल्फ़ा जो है आपके पास वो इक्वल है 4/√2
-4/5 और कॉस बीटा आपके पास इक्वल है -12/13 के। अब कहते हैं कि अल्फ़ा जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है वो है जी सेकंड क्वाड्रेंट में, और कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करें। उसने ये 3 पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम शुरू करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है ना। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का पहले तो इसको हम ओपन करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पर आप देखें आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है वो है साइन अल्फ़ा की, जो कि है -4/5, टिक कर दें आप उसको। दूसरी वैल्यू आपको कौन सी गिवन है, कॉस बीटा की गिवन है, जो कि है आपके पास -12/13। तो अब इन दो वैल्यूज़ का क्या होगा, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो आप टेंशन ना लें, ये दो वैल्यूज़ जो है हमने खुद फाइंड करनी है, ठीक है, जैसा कि अभी हम करके आए हैं। तो इसमें भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो हम फार्मूला वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह जो है ना हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं पहले, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, मैं बार बार यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस थीटा की जगह हमने इसको रिप्लेस किया अल्फ़ा से, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब जो है आपने क्या करना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -4/5, तो वो यहाँ पर आप पुट कर दें, ठीक है। -4/5 स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जो है आप जो है इसको सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब जो है इसको आप इस दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है ना, ताकि ये टर्म अकेली हो जाए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा बासानी फाइंड कर लें, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहीं पर रहेगा 1 - 16/25, माइनस क्योंकि साइन चेंज हो गया, इक्वल टू की दूसरी तरफ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, 25 एलसीएम आ गया, 25 - 16 आपके पास आ गया 9/25। लेकिन अब एक मसला है यहाँ पर, वही मसला है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कॉस अल्फ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसके रूट ले लेना है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसके रूट ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 का अलग स्क्वायर रूट और 25 का अलग स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू +-3/5, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू +3/5, एक हो सकती है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। तो अब जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन से कि क्या ये अब प्लस वाली वैल्यू हमें लेनी है या माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो हमें जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो अल्फ़ा है ना वो हमारे पास किस में है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये जो क्या आ रहा है जी, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू +-3/5 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस, पहले तो देखें कॉस कहाँ पर है, ठीक है। कॉस कहाँ पे है, कॉस आपके पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये सामने आ रहा है, ठीक है। तो कॉस कहते हैं जी, कॉस है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन, तो ये कह रहे हैं, तो लेकिन ये तो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ ये दो चीज़ें पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव हैं। इस वजह से कॉस जो अल्फ़ा है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी हम वैल्यूज़ लेंगे वो लेंगे जी, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। ये इसकी हम एक्चुअल वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम बिल्कुल यही मेथड लेकर चलेंगे आगे, और हम जो है अब जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी है वो भी हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या फाइंड किया जी, कॉस अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है साइन बीटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से ही फार्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह जो है बीटा को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास गिवन है, वैल्यू किसकी गिवन है जी, हमारे पास वैल्यू गिवन है कॉस बीटा की, जो कि है -12/13, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू है -12/13 का स्क्वायर,
ठीक है। स्क्वायर ये ऊपर जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा और बाकी हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 12 का स्क्वायर आ गया आपके पास 144, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर बीटा तो वैसे ही रहेगा, अब इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, साइन बीटा की। तो अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 144 ओवर 169। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर ही, तो 169 और 169 एलसीएम आ गया और ऊपर 169 माइनस 144, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 1 है और 1 कितने ज़ार 169 होता है, 169 ज़ार 169 होता है, तो 169 ऊपर चला गया, यहाँ पर 169 1 ज़ार 169 होता है, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अब आगे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 ओवर 169, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 में से आप 144 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 25 ओवर 169 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे जी, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 ओवर अंडर रूट 169, ये दोनों तरफ हमने ले लिया, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 5 का स्क्वायर 5 5 25 भी होता है, कोई मसला नहीं। और 13 अब ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लें, 13 का स्क्वायर 169 के इक्वल होता है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास जो साइन बीटा है वो आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 5 ओवर 13। अब फिर यहाँ पर भी वही मसला आता है कि अब क्या हम इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें। तो इसकी बात जो है हमें पता चलता है कि वो हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीटा जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, उसने कहा है कि बीटा आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये साइन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेंट टेबल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है साइन मौजूद है जो कि पॉजिटिव है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो भी हम लेंगे जी साइन बीटा की पॉजिटिव 5 ओवर 13, ठीक है। और अब जो है हमारे पास फाइनली वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ डाल के बआसानी जो है ना हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब हम जो है वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, तो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है आपके पास वो है जी, आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -4 ओवर 5 -4 ओवर 5, और कॉस बीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो है, आपके पास क्या है जी, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू है -12 ओवर 13। इसी तरह कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आपके पास आती है जी, जो हमने फाइंड की है वो आती है आपके पास -3 ओवर 5, ठीक है। वैल्यू आपने वो वाली लेनी है जो आपके क्वाड्रेंट के बाद लेनी है देख के, ठीक है, -3 ओवर 5। अब यहाँ पर आपके पास साइन बीटा है, साइन बीटा की अभी हमने वैल्यू निकाली है, वो है पॉजिटिव 5 ओवर 13, ठीक है। अब यहाँ से आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएंगे साइन, और यहाँ से आपने जो है ना अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है और यहाँ से आपने अपने आंसर्स निकालते जाने हैं, ठीक है ना। तो पहले कर लेते हैं जी 12 इंटू फोर कितना हो गया आपके पास 48 और 13, फिर आपने नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है 13 इंटू 5, ठीक है, 13 इंटू 5 जो कि आपके पास इक्वल हो जाएगा 65 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 3 15 और 65। अब 48 में आपने जो है सिंपली यहाँ पर क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। किसको ऐड करने हैं, आपने 15 को ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 63 ओवर 65, ठीक है। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब जो है इसी का ही एक जो है सेकंड पार्ट है वो भी मैं करता हूँ, वो है जी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। वो है आपके पास कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले तो आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है, कॉज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है यूज़ हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं क्योंकि आपने अभी भी ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर पुट किए हैं वहीं से हम अब यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये सारा मेथड शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू है आपके पास वो ये है -3/5, और जो आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू है वो ये रही -12/13, और फिर माइनस, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -4/5, और आपके पास जो यहाँ पर एक वैल्यू है जी साइन बीटा की वैल्यू है आपके पास 5/13, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस से कैंसिल, और यहाँ पर आप 12 × 3 कर लें, ठीक है, 12 × 3 कर लें जो कि आपके पास हो गया 36, और 5 × 13 आपके पास हो गया 65, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 4 5 20/5 को 13 से करें आपके पास 65 आएगा। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 36 और जो है 20 को, तो आपके पास आ जाएगा 56/65, ठीक है। तो ये आ गया जी आपके दूसरे पार्ट का आंसर, तो जो कि आपको अभी बहुत इजी लग रहा होगा, और ये ख़त्म के है भी बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है ना। तो आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो इसका अब जो है एक और पार्ट जो है वो रहता है, वो है जी इसका लास्ट पार्ट, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसका एक लास्ट पार्ट है वो है आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब पहले इसको आप फार्मूला ओपन कर लें, ठीक है ना। तो टेन अल्फ़ा यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ऊपर टेन बीटा जो नीचे है उसमें प्लस है, ऊपर तो नीचे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, ठीक है। तो अब जो है टेन अल्फ़ा भी हमें चाहिए, टेन बीटा भी हमें चाहिए, ये तो हमारे पास नहीं है। हमने साइन यू साइन वी कॉज जो है यू कॉज वी, सॉरी साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन जो है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये सब हमने वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन अब टेन अल्फ़ा टेन बीटा की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए भी हमने जो है ना अब एक सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। आपको फार्मूला याद होगा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब टेन को पहले आपने रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा से फिर बीटा से, ठीक है। टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, ठीक है ना। अब साइन अल्फ़ा की आप वैल्यू डालें, फिर कॉज अल्फ़ा की आप वैल्यू डाल दें, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -4/5, और जो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है वो -3/5। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, और जो बीच में आपने इसको चेंज कर दें, और -3/5, ठीक है। ये बीच में आपने डिवीजन को साइन की सूरत में लिख लेने हैं, ठीक है। तो -4/5 ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, तो 5 5 से कैंसिल, तो आपको ये 4, ये जो माइनस है ये माइनस से कैंसिल, और 4/3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने दोबारा से टेन जो है इसको बीटा के लिए यूज़ करना है, टेन बीटा हो गया किसकी इक्वल, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा के, ठीक है ना। तो अब जो है साइन बीटा की वैल्यू आपने देखनी है क्या है, और कॉस बीटा की वैल्यू आपने क्या है, ठीक है। आपके पास ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो जो कॉस बीटा की वैल्यू है वो -12/13, और जो साइन बीटा की वैल्यू है वो 5/13, -12/13 साइन बीटा की वैल्यू, और 5/13 जो है वो आ गई कॉस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इसको आपने ये जो डिवीजन है इसको साइन की सूरत में लिख लिया, और -12/13 यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 13 से, और -12/5 आ जाएगा आपके पास आंसर किसका, टेन बीटा का, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर आपके पास आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो कि ये, ठीक है ना। तो ये अब आपने जो है ना सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो एक टेन अल्फ़ा की भी आपके पास वैल्यू आ चुकी है, टेन बीटा की भी आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फ़ा क्या है आपके पास, टेन अल्फ़ा आपके पास आ गया 4/3, और प्लस टेन बीटा आपके पास आ गया -12/5, ठीक है। 1 अब माइनस, और टेन अल्फ़ा आपके पास आ गया 4/3, और बीटा आपके पास आ गया -12/5, ठीक है। तो ये किस तरह सॉल्व होगा जी, 4/3 -12/5, 1 माइनस 4 को आपने 12 से कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 को 12 से आपने मल्टीप्लाई कर लेने हैं, और फिर जो है नीचे 3 5 सॉरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 3 5 15, ठीक है। अब आपने नीचे आ जाना है जी, 4/3 -12/5
और इसको आपने डिवीजन को साइन की सूरत में लिख लेने। और यहाँ पर आपके पास क्या है जी 1 - 48/15, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, LCM 15 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने ज़र 3 5 ज़र 15 होता है, 5 ऊपर चला गया, 4 5 ज़र 20 और -5 कितने ज़र 15 होता है 3 ज़र, और 12 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा जी 12 इंटू 3, ठीक है। 12 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास इक्वल होता है 36 के, ठीक है। तो डिवाइड को आप